नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक संविधान और संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, संविधान सभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। दूसरा कथन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच के मुखर्जी थे। तीसरा कथन, संविधान सभा के सचिव HV आयंगार थे। चौथा कथन, संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 और उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में सभी बातें सही है। मतलब अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, उपाध्यक्ष एच के मुखर्जी थे, सचिव HV आयंगार थे और सलाहकार BN राव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? बताइए भारत एक गणराज्य है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद द्विसदनात्मक है। ऑप्शन नंबर बी, शासकीय शक्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बंटी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन से कथन के कारण या कौन सी बात के कारण हम कहते हैं कि भारत एक गणराज्य है? तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें सांसद और राज्यों के MLAs भाग लेते हैं। तो इस तरीके से भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, जिसकी वजह से भारत को एक गणराज्य कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित शब्दों का सही क्रम है। हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, उसमें देखना है कि जो शब्द किस किस क्रम से आ रहे हैं उस प्रकार से हमें उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर ए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर बी, गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, न्याय। ऑप्शन नंबर सी, अखंडता, बंधुत्व, समाजवादी, गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी, बंधुत्व, अखंडता, समानता और न्याय। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन, 4 शब्द दिए गए हैं संविधान की प्रस्तावना से, उनका सही क्रम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर की समता और बंधुत्व, इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही क्रम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के मूल मसौदों पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? जब संविधान बना था तब मूल प्रति थी, उसके ऊपर कितने सदस्यों ने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए 325, ऑप्शन नंबर बी 308, ऑप्शन नंबर सी 284, ऑप्शन नंबर डी 296। बताइए दोस्तों कितने सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 308।
8 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था तब उसने कहा था कि भारत में 389 सदस्य होंगे, संविधान सभा में 89 सदस्य होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की अलग घोषणा हो गई और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, इसकी वजह से सदस्य रहकर 324 हो गए। 324 सदस्य पाकिस्तान बनने के बाद में संविधान सभा में बच गए, शेष बचे। 324 में से हैदराबाद रियासत के किसे हैदराबाद रियासत के 16 सदस्य जिन्होंने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 324 में से अगर 16 जाएंगे तो 308 बचेंगे। तो इस तरीके से संविधान के जो मूल प्रति थी उस पर 308 सदस्यों ने साइन किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य की जनजाति का उल्लेख नहीं है? बताइए दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस जनजाति क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? क्योंकि अपने संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो उन 12 अनुसूचियों में 6ठी अनुसूची में कुछ जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। बताइए दोस्तों किसका उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। चार राज्यों का उल्लेख है। उसका एक ट्रिक बन सकता है अम्मी मैत्री। ए असम, मी मिजोरम, में मेघालय और त्रिक का मतलब होता है त्रिपुरा। त्रिक का मतलब त्रिपुरा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नागालैंड में 6ठी अनुसूची में नागालैंड राज्य के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न सूची में से कौन महिला संविधान सभा की सदस्यता थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कई बार ऐसा आ जाता है कि कौन नहीं है, कौन संविधान सभा की सदस्यता है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पर है वो 6 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन संविधान सभा की सदस्यता थी। ए स्वामीनाथन, 2 नंबर बेगम एजाज रसूल, 3 नंबर हंसा मेहता, 4 नंबर पूर्णिमा बनर्जी, 5 नंबर लीला रे, 6 नंबर राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 5, ऑप्शन नंबर बी 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 5, ऑप्शन नंबर डी सभी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सभी महिलाएं थी वो संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिलाएं सदस्य थी। उनमें से संयुक्त प्रांत नाम का जो राज्य था, रियासत थी, उससे 5, मद्रास राज्य से 3 और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो थी बेगम एजाज रसूल। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषयों में से कौन असंगत है? अपने संविधान के में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। उन 22 भागों में से अलग अलग भाग में अलग अलग विषय दिए गए हैं, तो उनमें से बताना है अपने संविधान के जो ये प्रश्न दिया गया है इसमें से भाग और उसके सामने विषय लिखा हुआ है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए भाग 18 आपात संबंधी उपबंध, ऑप्शन नंबर बी भाग 9 संघ राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर सी भाग 4A मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी भाग 2 नागरिकता। तो बताइए दोस्तों इनमें से किस भाग के सामने जो विषय लिखा गया है वो गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 9। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भाग 9 है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायतों को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायतों की पूरी
प्रशासन के बारे में, स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में, ना कि संघ राज्य के संबंध में। और भाग 18 है वो आपात से संबंधित है। 4 मूल कर्तव्य, और भाग 2 नागरिकता। मूल कर्तव्य आपको पता है कितने हैं? भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य 11 दिए गए हैं, 11 कर्तव्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा? ऑप्शन नंबर ए टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। बताइए संविधान सभा के किस सदस्य से, इनमें से किस सदस्य ने राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा ये बात कही थी? ये कही थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी। ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, सॉरी अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर, लेकिन सदस्य टी कृष्णमाचारी थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए 36वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 10वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 44वें संशोधन द्वारा। बताइए दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन में बहुत कुछ संशोधन किया गया जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, तब बहुत संशोधन हुए थे, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। तो संविधान में एकमात्र प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए? हम पढ़ते हैं, जब भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 26 नवंबर 1949 को इत्ते द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अधिकरण किया जाता है। तो बताइए 26 नवंबर 1949, वैसे तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन से ऐसे कितने अनुच्छेद थे जो 26 जनवरी 1949 को लागू ना होकर 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिए गए? बताइए दोस्तों इनमें से कितने अनुच्छेद थे ऐसे अनुच्छेद थे दोस्तों 15। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अनुच्छेद थे 15 अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 15। और ये अनुच्छेद थे, आपको लिख के बता देता हूं मैं, 5, 6, 7, 8 और 9। ये तो थे नागरिकता से संबंधित। 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393
और 354 में। तो संविधान के जो अनुच्छेद थे 15 अनुच्छेद वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। नागरिकता से संबंधित थे, ये संघ से संबंधित भी थे, निर्वाचन से संबंधित भी थे। कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान, आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी कुछ प्रावधान थे, वो भी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को संविधान में लागू कर दिए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान द्वारा विभिन्न देशों से ली गई सामग्री और विषयों की सूची में कौन असम्मिलित है? क्योंकि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको यहाँ अधिग्रहण की गई। तो बताइए उनमें से कौन सी सूची नहीं ली गई उस संविधान से? ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची, फ्रांस का संविधान। ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका का संविधान। ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ब्रिटेन का संविधान। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी व्यवस्था किस संविधान से भारत में नहीं ली गई? कौन सी व्यवस्था किस संविधान से भारत में नहीं ली गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची है वो भारत में फ्रांस से ना लेकर ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो ये थी क्लास संविधान और संविधान सभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। निश्चित तौर पर इस क्लास से हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।